मिडिल ईस्ट में बड़े तनाव को लेकर इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता देते हैं। पड़ोसी देशों पर अब ईरान हमला नहीं करेगा, ये बहुत बड़ी खबर। जंग के 8वें दिन ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने हमला बंद करने का ऐलान किया है। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने पड़ोसी देशों से माफी भी मांगी है और कहा है कि अब पड़ोसी देशों पर हमला नहीं करेंगे। जब तक पड़ोसी देशों से हमला ना किया जाए तब तक हम हमला नहीं करेंगे पड़ोसी देशों पर। और उन्होंने यह भी कहा अमेरिका के लिए कि हमारे बिना शर्त आत्मसमर्पण की बात जो अमेरिका कर रहा है तो उनके सपने कब्र में ही जाएंगे। तो ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि अब पड़ोसी देशों पर हमले नहीं किए जाएंगे जब तक कि उन देशों की जमीन से ईरान पर कोई हमला ना किया जाए। ईरानी मीडिया के अनुसार राष्ट्रपति ने बताया कि ईरान की अंतरिम नेतृत्व परिषद ने कल इस फैसले को मंजूरी दी है। पेजेश्कियान ने पिछले कुछ दिनों में पड़ोसी देशों पर हुए हमलों के लिए उनसे माफी भी मांगी। उन्होंने कहा कि ईरान इन देशों के साथ तनाव बढ़ाना बिल्कुल नहीं चाहता और भविष्य में ऐसे हमलों से बचने की कोशिश करेगा। जब तक सामने से हमला ना हो तब तक ईरान अपने पड़ोसी देशों पर हमला नहीं करेगा। सुमित, हमारे सहयोगी सुमित चौधरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, 8वां दिन जंग की खबरें आ रही थी, अमेरिका ने कहा था कि अब जोरदार हमला करेंगे, ईरान भी कह रहा था कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, लेकिन आज एक खबर आती है जो लगता है कि हां एक सही दिशा की ओर जा रहा है। हो सकता है कि अब माहौल थोड़ा सा ठंडा हो। क्या आपको भी ऐसा लगता है या फिर अभी सिर्फ और सिर्फ ये एक पड़ाव है छोटा सा? देखिए, ये बात जरूर है कि ईरान की तरफ से ये बातचीत हमेशा पहले से चलती आ रही थी। सऊदी भी इनिशिएट करने की कोशिश कर रहा था, ये प्रेशर लगातार रूस की तरफ से भी डाला जा रहा था कि जो मिडिल ईस्ट के देश हैं उन पर हमले बंद कर दिए जाएं। और अब अभी अगर आप फौरी तौर पर देखें तो ईरान की तरफ से इस बात को कहा गया है कि वो उन इलाकों में, उन देशों पर अटैक नहीं करेगा। जब पहली बार ईरान ने बहरीन हो, कतर हो, कुवैत हो, इन पर अटैक किया था तो ईरान ने इस बात को स्पेसिफिकली मेंशन किया गया था, हम इन इलाकों में इसलिए अटैक कर रहे हैं क्योंकि इन इलाकों का, इन जगहों का इस्तेमाल अमेरिका अपने बेसिस के तौर पर तो करता ही है, बल्कि ईरान के ऊपर भी हमले करने के लिए किया जा रहा है। यहां पर हमने उनके, ईरान की तरफ से कहा गया कि हमने ना सिर्फ उनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को टारगेट किया बल्कि उन जगहों को भी टारगेट किया जहां पर हमें अमेरिका के ऑफिसर्स के होने का, उनके बड़े ऑफिसेज होने का हमें जानकारी मिल रही है। लेकिन अब करीबन 8वें दिन ईरान ने बात कही है कि वो इन इलाकों पर अटैक नहीं करेगा, लेकिन जब तक इन इलाकों से ईरान के ऊपर हमले नहीं होंगे। यानी एक तरीके का बहुत क्लियर पिक्चर दे दिया गया है कि अगर हमले दोबारा से हुए तो फिर ईरान भी इन्हीं इलाकों में पलटवार करेगा। एक बात क्लियर कीजिए, जैसे बाकी देशों में जो पड़ोसी देश हैं ईरान के, वहां पर जो यूएस मिलिट्री बेस हैं, एयर बेस हैं, तो मतलब वहां पर भी पहला हमला भी ईरान नहीं करेगा? देखिए, ये बात बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल आपने हिमांशु सही कहा। ईरान ने पहले भी हमला इसीलिए किया था क्योंकि जब ईरान पर हमले हुए 28 तारीख को तो ईरान ने साफ तौर पर कहा कि इन बेसिस का इस्तेमाल अमेरिका ने हम पर हमले करने के लिए किया है। और हमलों से पहले भी ईरान ने कई बार चेतावनी दी थी कि जिस भी देश के मिलिट्री इंस्टॉलेशन का इस्तेमाल हमारे खिलाफ होगा हम उन पर सीधे अटैक करेंगे, वो कोई भी देश हो। तो मुझे लगता है कि शायद अब ईरान को इस बात समझाई गई और ईरान ने भी सऊदी के या फिर मिडिल ईस्ट के सभी देशों से बातचीत की होगी कि आप ये सुनिश्चित कीजिए कि आपका किसी भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन का इस्तेमाल हमारे खिलाफ नहीं होगा, तभी अब हमले रोकेंगे। मुझे लगता है कि वो दोनों तरफ से कंसेंसस बने हैं। उसी के बाद ईरान के राष्ट्रपति की तरफ से बात कही गई। अब एक बात और बताइए, इसमें यह बताया जा रहा है कि बहुत अहम भूमिका जो रही वो रही व्लादिमीर पुतिन की। और जब युद्ध जैसे माहौल में जब ईरान कहा जाता है कि किसी के सामने झुकने को तैयार नहीं, जब वो अपने पड़ोसी देशों से माफी मांगता है, कहता है कि हम माफी मांगते हैं, तो ये किस तरह की स्ट्रेटेजी आप देख रहे हैं और इसका अब क्या असर पड़ सकता है कूटनीतिक लिहाज से? इसमें आप एक और नाम जोड़ दीजिए, चीन का भी। अच्छा। चीन और रूस दो ऐसे देश हैं जिनको लेकर ईरान बहुत क्लियर है। आपको याद होगा कि थोड़े दिन पहले चीन के विदेश मंत्रालय का बयान आया था, उन्होंने कहा था हम अपने एक स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव को मिडिल ईस्ट के देशों में भेजना। शायद दोनों तरफ से कोशिश की जा रही थी कि ईरान के हमले तो बंद ही हो, लेकिन मिडिल ईस्ट के देशों को भी मनाया जाए कि आप अपनी जमीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ नहीं होने देंगे। दुबई लिए चलते सीधे आपको हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्रा इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आशुतोष का सीधे रुख करेंगे और जैसा कि आपको बताया कि आज तक के 3 रिपोर्टर उन जगहों पर है जहां पर इस वक्त युद्ध वाले हालात हैं, युद्ध भूमि में आज तक के रिपोर्टर। और अभी देखिए आशुतोष जुड़ गए हमारे साथ। आशुतोष, 8वां दिन शुरू हो चुका है युद्ध का, दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि जोरदार करारा हमला किया जाएगा, लेकिन एक खबर ऐसी आई जो लग रहा है कि थोड़ा पानी डालने का काम कर रही है, मिट्टी डालने का काम कर रही है, और वो ये है कि अब ईरान पड़ोसी देशों पर हमला नहीं करेगा जब तक पहले हमला ना हो।
नहीं, ये स्टैंड तो उसका पहले से था, हम पर हमला होगा तो हम करेंगे। क्या अमेरिका इस बात की गारंटी दे सकता है कि खाड़ी देशों में जहां उसके सैन्य बेसेस हैं या उसके एयरक्राफ्ट कैरियर जिन इलाकों में या किसी भी वाटर्स में किसी देश के वाटर्स के साथ तैर रहा है, वहां से वो बैलिस्टिक मिसाइल नहीं फायर करेगा, या फिर खाड़ी के देशों में पोर्ट पर जहां उसका असलहा है वहां से वो अपनी लॉन्ग रेंज मिसाइल का इस्तेमाल नहीं करेगा, या उसके फाइटर जेट स्क्रैम्बल नहीं होंगे। तो ईरान ने जो कहा है वो बड़ा सोच समझ करके कहा है कि अगर आप इस्तेमाल करेंगे, एक तरह के स्टेटस को ही है। लेकिन अभी समय स्थानीय समयानुसार यूएई में 12 बज रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले जब हम बुर्ज खलीफा के पास इलाकों में था, फिर मिसाइल अलर्ट आया। तब तक फिर जानकारी आती है कि दुबई एयरपोर्ट पर दरअसल कुछ हुआ है। हालांकि स्थानीय जो दुबई सरकार का ऑफिशियल मीडिया है वो ये कह रहा है कि यहाँ पर मिसाइल आई थी, उसे हमने इंटरसेप्ट कर लिया है, क्योंकि यूएई इस समय इंटरसेप्शन ज्यादा कर रहा है। उन्होंने संख्या बाकायदा जारी की और उस इंटरसेप्शन के बाद जो मलबा है वो दुबई एयरपोर्ट पर गिरा है। तो आप समझिए कि अगर एक तरफ ये हो रहा है कि हमला नहीं होगा, दूसरी तरफ आज भी इंटरसेप्शन हो रहे हैं, हम लगातार अपने फोन पर पल पर वो अलर्ट लगातार देख पा रहे हैं। हालांकि और बात है कि यहाँ लोग उस तरह पैनिक नहीं करते, भागते नहीं है, क्योंकि आसपास वो कहते हैं कि आप शेल्टर में चले जाइए, और जैसे खतरा टल जाता है तो दुबई एयरपोर्ट के पास जैसे वो मिसाइल का खतरा आया उसको इंटरसेप्ट किया गया, मलबा वहां पर गिरा, और उसके बाद अब क्या हो गया है कि एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है आवाजाही के लिए, अग्रिम सूचना दी। एमिरेट्स ने सारी फ्लाइट कैंसिल कर ली है। तो बहुत सारे लोग अब जाहिर है जिनको दुबई से बाहर निकलना है, जाना है, अब वो या तो आगे का रुख करेंगे या फिर ओमान जाएंगे, मस्कट जाएंगे, जिस रास्ते हमने यहाँ पर प्रवेश किया। तो खतरा जस का तस बरार कर। लेकिन एक चीज यहाँ ये जरूर कहूंगा कि यूएई ने कम से कम ये जरूर सुनिश्चित किया है कि उसके नागरिक सुरक्षित रहें, और इसीलिए आपको मेरे सड़कों के पीछे यहाँ पर वो चहल पहल दिखाई देगी। आमतौर पर संख्या दोपहर में जितनी होनी चाहिए वैसी नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ जिंदगी भी थम चुकी है, खतरा भी बना। आप सोचिए, एक नया फिलीपीन से एक जोड़ा आया था शादी करने बुर्ज खलीफा के बाद, वो तस्वीरें ले रहा था, और सब इस बात के लिए जरूर सुनिश्चित है कि यहाँ यूएई की जो सरकार है वो खतरा उन तक। बिल्कुल आशुतोष, आप वहां पर मौजूद हैं, लगातार आप बहुत बारीकी से इन चीजों परिस्थितियों को समझ भी रहे हैं, हमें बता भी रहे हैं। अभी क्या ये भी कुछ आकलन या कुछ जानकारी मिल पाई है कि पिछले 24 घंटों में कितनी फ्लाइट लैंड हो चुकी है दुबई में, कितनी फ्लाइट वहां से रवाना हो चुकी है? क्या ये जो एयर स्पेस है पूरी तरीके से क्लोज है, विमानों का आना जाना बंद कर किया हुआ है, या फिर अभी फ्लाइट्स को उतारा जा रहा है? नहीं, अब से थोड़ी देर पहले बिल्कुल बंद कर दिया गया। जैसे अभी दुबई में खासकर ये एयरपोर्ट के ऊपर जो मिसाइल थ्रेट आया था, हमने वो अलर्ट देखा था, अलर्ट के बाद हम सब पहले शेल्टर की ओर भागे, और तब तक फिर औपचारिक जानकारी आई कि मिसाइल गिरा नहीं, उसे हवा में इंटरसेप्ट किया और उसके टुकड़े जो है डेब्रीज नीचे गिरी है, जिसकी वजह से एयरपोर्ट पर वो हादसा हुआ है। लेकिन चूंकि अब यह खतरा है और वो निशाना बन सकता है, तो एयर स्पेस आपका बाधित है, उस एयर स्पेस में प्रोजेक्टाइल आ सकते हैं। तो ऐसे में आम नागरिकों के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। एहतियात के तौर पर एयरपोर्ट बंद किया गया है। सुबह तक की जो ऑपरेशन थे वो चल रहे थे, एमिरेट्स ने रद्द किए हैं, तो जाहिर फ्लाई दुबई भी अप्लाई नहीं करेगा, एतिहाद भी फ्लाई नहीं करेगा। तो अब जाके समझिए कि ये जो आवाजाही आमतौर पर देख रहे हैं 24 घंटा चलता है, 24 घंटे फिर बंद हो जाता है, वो स्थिति अभी बनी हुई है। यहाँ तक कि कल शाम को जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं वो भी गए थे घायलों से अस्पताल में मिलने के लिए, जगह जगह लोगों पे जा रहे हैं, हिम्मत देने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो स्थिति जरूर दिखाई देती है, तनाव की, चिंता की, हालात को सामान्य दिखाने की भी कोशिश है। लेकिन आप जानते हैं कि युद्ध का खामियाजा हमेशा जो है वो लोग भी उठाते हैं जिनका इससे कोई लेना देना नहीं होता, और यूएई के लोग संभवतः उन्हीं लोगों का अब एक उदाहरण बन चुके हैं। लेकिन अब जिस तरीके से ईरान के राष्ट्रपति ने बात कही है कि हम अटैक नहीं करेंगे जब तक हम पर अटैक नहीं आता है, ये बात उन्होंने बहुत क्लियर कर दी है, तो क्या माना जाए कि उसके बाद स्थिति कुछ सामान्य हो सकती है? आप तो लोगों से भी मिल रहे होंगे, वहां के लोगों का रिएक्शन भी जान रहे होंगे, लोगों की तरफ से क्या कहा जा रहा है कि देखिए क्या वहां के हालात बन रहे हैं, इसको लेकर भी क्या जानकारी मिल पाई है? हम कई सारे लोग देखिए दुबई में से रहने वाले हैं, प्रवासी यहाँ बहुत सारे काम करते हैं। एक चीज वो कह रहे हैं कि उनको ये भरोसा कि हमें कोई खतरा नहीं होगा, हमें सही टाइम पे वार्निंग मिल जाती है, हम चले जाते हैं। और इसीलिए मैं चाहूंगा अगर उन तस्वीरों को आप ऐसे समझे तो देखिए यहाँ जिंदगी है पटरी पर, लोग थोड़ा कम है लेकिन आना जाना है, सड़कों पर गाड़ियां हैं, लोग खाने पीने के लिए जहाँ तक इकट्ठा हुए हैं। आगे मैं जाऊंगा, ये इसी के एमआर की इस बिल्डिंग के पीछे बुर्ज खलीफा का भी वो इलाका है जहाँ लोगों की आवाजाही तो है। ये फैसला अमेरिका को करना है कि खाड़ी देशों में जहां उसके बेस हैं, क्या वो उन जगहों को चुनेगा ईरान पर हमले करने के लिए? क्योंकि अगर हमला होगा तो ईरान कहेगा कि हमें तो सेल्फ डिफेंस का अधिकार है और हम तो उसी अपने सेल्फ डिफेंस के अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। और यही तो स्थिति पहले भी थी, जब उसके ऊपर हमला हुआ, खामनेई की हत्या हुई, उसने सबसे पहले सैन्य देशों को निशाना बनाया। और यही पिछली बार जो 12 दिन की जंग थी तब भी यही हुआ था। अगर अमेरिका की ओर से इन इलाकों की, देखिए ईरान भी इंटरसेप्शन कर रहा है, उसको भी इंटेलिजेंस मिल रही है कि आखिर हमले कहां से हो रहे हैं, प्रोजेक्टाइल कहां से आ रहे हैं, टेक ऑफ कहां से हो रही है, इस्तेमाल होगा सैन्य ठिकानों का तो जवाब भी होगा। यहां से रुक गया तो ईरान भी रोकेगा।